दोस्तों, आईपीएल 2026 एक ऐसा मंच जहां हर गुजरते मुकाबले के साथ सिर्फ रन और विकेट नहीं बल्कि रोमांच का ज्वालामुखी फट रहा है। हर मैच के बाद ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट नहीं बल्कि कोई महायुद्ध चल रहा हो। और इस महायुद्ध के बीच सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है पॉइंट्स टेबल, जहां प्लेऑफ की जंग में शामिल सभी 10 टीमें अपनी अपनी किस्मत लिखने में जुटी हुई हैं। हर जीत किसी टीम को आसमान पर पहुंचा रही है तो हर हार किसी टीम को सीधे जमीन पर पटक रही है। और इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच शनिवार को खेला गया लीग स्टेज का 18वां मुकाबला, जिसने पूरे टूर्नामेंट की कहानी को ही हिलाकर रख दिया। ये मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स एंड दिल्ली कैपिटल्स के बीच, एक ऐसी भिड़ंत जिसके खत्म होते ही आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि हर टीम के खेमे में खलबली मच गई। तो दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद आईपीएल 2026 के बदले हुए पॉइंट्स टेबल की बात करने से पहले अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस मुकाबले से पहले इन दोनों टीमों का सफर कैसा रहा। सबसे पहले बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, जिसकी कमान संभाल रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। इस सीजन की शुरुआत उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। एक के बाद एक लगातार 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, तीनों टीमों ने चेन्नई को झकझोर कर रख दिया। 3 मैच 3 झटके और प्लेऑफ की रेस में चेन्नई की स्थिति कमजोर नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह टीम दबाव के नीचे पूरी तरह से जकड़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर थी दिल्ली कैपिटल्स, जिसकी कप्तानी कर रहे थे अक्षर पटेल। दिल्ली की टीम ने इस सीजन की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की थी। शुरुआती मुकाबलों में उन्होंने दमदार प्रदर्शन करते हुए यह साफ कर दिया था कि इस बार वह ट्रॉफी की दावेदार बनकर आई है। लगातार शानदार खेल के दम पर टीम ने पॉइंट्स टेबल में मजबूत पकड़ बना ली थी और उनका आत्मविश्वास भी चरम पर था। हालांकि बीच में एक मुकाबले में उन्हें झटका जरूर लगा, लेकिन इसके बावजूद टीम का संतुलन और लय बरकरार नजर आ रही थी। अब जैसे ही यह 18वां मुकाबला खत्म हुआ, दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि मानो पूरी लीग हिल गई हो। चेन्नई सुपर किंग्स, जो अब तक संघर्ष करती नजर आ रही थी, अचानक से चर्चा में आ गई। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी यह मुकाबला एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके सफर की दिशा को नया रूप दे दिया। लेकिन असली झटका तो बाकी टीमों को लगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु समेत 3 बड़ी टीमों की स्थिति इस मुकाबले के बाद डगमगा गई है। पॉइंट्स टेबल में उनकी पकड़ कमजोर होती नजर आई और प्लेऑफ की राह और ज्यादा मुश्किल हो गई। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद समेत 3 टीमों को इस मुकाबले से जबरदस्त फायदा हुआ है। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। यानी दोस्तों, एक मुकाबला और पूरे आईपीएल 2026 का गणित बदल गया। अब हर टीम के लिए हर मैच एक फाइनल बन चुका है। जरा सी चूक और आप सीधे नीचे, और एक शानदार जीत आपको टॉप पर पहुंचा सकती है। यही है आईपीएल का असली रोमांच, जहां हर पल कहानी बदलती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले मुकाबलों में यह जंग और भी खतरनाक होने वाली है। पॉइंट्स टेबल में अब हर दिन नया तूफान आएगा, नई कहानी बनेगी और प्लेऑफ की इस दौड़ में आखिर तक कौन टिकेगा, यही देखने लायक होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने
नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन अब तक बेहद ही निराशाजनक और कमजोर नजर आया है। जहां टीम अपने नाम और अपनी पुरानी प्रतिष्ठा के मुताबिक खेल दिखाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। जिस टीम से हर सीजन दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहती है, वही टीम इस बार लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई है। अब तक इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इसी कारण टीम के खाते में सिर्फ 1 अंक जुड़ा है और उनका नेट रन रेट भी इस समय माइनस में चल रहा है, जो उनकी मौजूदा स्थिति को और भी ज्यादा खराब और चिंताजनक बना देता है। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि टीम न केवल मुकाबले हार रही है, बल्कि कई बार बड़े अंतर से हार का सामना भी कर रही है, जिससे उनका आत्मविश्वास लगातार गिरता जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे बड़ी समस्या इस सीजन उनका अस्थिर प्रदर्शन रहा है। कभी बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, तो कभी गेंदबाजों से शुरुआती विकेट नहीं मिल पाते। मिडिल ऑर्डर भी लगातार दबाव में नजर आ रहा है और फिनिशिंग की कमी टीम को मैच जीतने से रोक रही है। इसी असंतुलन की वजह से टीम अभी तक जीत की लय नहीं पकड़ पाई है और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के प्ले ऑफ समीकरण पर नजर डालें तो स्थिति बेहद कठिन हो चुकी है। अब यहां से टीम के लिए हर मुकाबला लगभग करो या मरो जैसा बन चुका है। प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने बचे हुए 10 मुकाबलों में से कम 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि अब उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है और हर मैच में उन्हें अपना 100% देना होगा। इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला 14 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा। यह मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक सामान्य लीग मैच नहीं, बल्कि पूरे सीजन की दिशा तय करने वाला मैच साबित हो सकता है। अगर इस मैच में भी टीम जीत हासिल नहीं कर पाती है, तो उनके लिए प्लेऑफ की राह और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स इस भारी दबाव से बाहर निकलकर एक मजबूत वापसी कर पाती है, या फिर उनका यह सीजन पूरी तरह से निराशा में खत्म होने की ओर बढ़ जाता है। आईपीएल 2026 का यह सफर अब बेहद रोमांचक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर मैच किसी टीम की किस्मत बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी टीम की हो रही है जो नीचे के हिस्से में फंसी हुई है, तो वह टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जो इस समय 9वें पायदान पर मौजूद है। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का यह सीजन अब तक उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा है और टीम लगातार संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। जिस टीम को हर सीजन खिताब की दावेदार माना जाता है, वही टीम इस बार शुरुआती दौर में ही लड़खड़ाती दिख रही है और पॉइंट्स टेबल में नीचे के हिस्से में फंसी हुई है। अगर इस सीजन की शुरुआत पर नजर डालें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सफर बेहद खराब रहा था, जहां टीम को शुरुआती 3 मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था। लगातार 3 हार ने टीम के आत्मविश्वास को गहरा झटका दिया और ऐसा लगने लगा था कि टीम शुरुआत में ही पूरी तरह पिछड़ चुकी है। बल्लेबाजी यूनिट रन बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आई और गेंदबाजी में भी शुरुआती विकेट निकालने में टीम को परेशानी हुई, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा। हालांकि चौथे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार वापसी करते हुए एक अहम जीत दर्ज की, जिसने टीम के डगमगाते आत्मविश्वास को कुछ हद तक संभाला। उस जीत ने यह जरूर दिखाया कि टीम में अभी भी लड़ने की क्षमता बाकी है, लेकिन निरंतरता की कमी अब भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि केवल 1 मुकाबले में जीत मिली है। इसी वजह से टीम के खाते में सिर्फ 2 अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी इस समय माइनस में चल रहा है, जो उनकी मौजूदा स्थिति को और भी ज्यादा कठिन बना देता है। पॉइंट्स टेबल में ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टीम अभी भी अपनी सही लय और संतुलन की तलाश में है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो यहाँ से राह बेहद
बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण नजर आती है। टीम को अपने बचे हुए 10 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं। लेकिन मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए यह सफर आसान नहीं दिखता, क्योंकि हर मैच अब उनके लिए करो या मरो जैसी स्थिति बन चुका है। इसी कड़ी में चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 14 अप्रैल को खेला जाना है। यह मुकाबला सिर्फ एक लीग मैच नहीं, बल्कि चेन्नई के पूरे सीजन की दिशा तय करने वाला बड़ा मैच साबित हो सकता है। अगर इस मैच में भी टीम चूक जाती है तो प्लेऑफ की दौड़ में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस दबाव से बाहर निकलकर अपनी पुरानी पहचान के साथ मजबूत वापसी कर पाती है, या फिर यह सीजन उनके लिए लगातार संघर्ष और निराशा से भरा रह जाएगा। आईपीएल 2026 का यह सफर अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद, हर विकेट और हर मैच टीमों की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 8वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अब तक उनके नाम और प्रतिष्ठा के बिल्कुल उलट नजर आया है। जिस टीम को आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में गिना जाता है, वही टीम इस बार शुरुआती चरण में ही लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है और पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में फंसी हुई है। अब तक मुंबई इंडियंस ने इस सीजन कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें केवल 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से टीम के खाते में सिर्फ 2 अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी इस समय माइनस में चल रहा है, जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि टीम न सिर्फ मुकाबले हार रही है, बल्कि कई बार बड़े अंतर से हार का सामना भी कर रही है। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी पहचान हमेशा से उनकी मजबूत वापसी और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन रही है, लेकिन इस सीजन अब तक टीम वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। बल्लेबाजी यूनिट में निरंतरता की कमी देखने को मिली है, जहां कभी शुरुआत अच्छी होती है लेकिन बड़ी साझेदारी नहीं बन पा रही। वहीं गेंदबाजी विभाग भी शुरुआती विकेट निकालने में संघर्ष करता नजर आया है, जिसकी वजह से विरोधी टीमें बड़े स्कोर या आसान लक्ष्य तक पहुंच रही हैं। इसी असंतुलन की वजह से मुंबई इंडियंस इस समय पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर पहुंच गई है, जो उनके स्तर के हिसाब से काफी नीचे माना जा रहा है। टीम के लिए अब हर मैच में वापसी करना जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार हार ने उनकी स्थिति को और भी कमजोर बना दिया है। अगर प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस के लिए अब आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है। टीम को अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं। यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि अब मुंबई इंडियंस के लिए हर मैच एक करो या मरो जैसी स्थिति बन चुका है। इसी कड़ी में मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 11 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मुकाबला पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि यहाँ मिलने वाला परिणाम दोनों टीमों की स्थिति को सीधे प्रभावित करेगा। अगर मुंबई इंडियंस यह मुकाबला जीतने में सफल रहती है तो उनके आत्मविश्वास में बड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन हार की स्थिति में दबाव और भी बढ़ जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुंबई इंडियंस अपनी पुरानी पहचान के मुताबिक जोरदार वापसी कर पाएगी, या फिर यह सीजन उनके लिए लगातार संघर्ष और अस्थिर प्रदर्शन का प्रतीक बनकर रह जाएगा। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 7वें पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस का यह सीजन अब तक उम्मीदों के मुकाबले काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ नजर आया है। जिस टीम को पिछले कुछ सीजनों में सबसे संतुलित और मजबूत टीमों में गिना जाता रहा है, वही टीम इस बार लगातार अपनी लय और स्थिरता को खोजती हुई दिखाई दे रही है। अब तक गुजरात टाइटंस ने इस सीजन कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी कारण टीम के खाते में सिर्फ 2 अंक जुड़े हैं और उनका नेट रन रेट भी इस समय माइनस में चल रहा है। ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि टीम न तो लगातार जीत हासिल कर पा रही है और न ही मुकाबलों में पूरी तरह से अपना दबदबा बना पा रही है। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी पहचान हमेशा से उनका संतुलित प्रदर्शन रहा है, लेकिन इस सीजन में यही संतुलन थोड़ी हद तक बिगड़ा हुआ नजर आया है। कभी बल्लेबाजी यूनिट दबाव में बिखरती दिखाई देती है, तो कभी गेंदबाजी विभाग शुरुआती विकेट निकालने में संघर्ष करता है। इसी असंगत प्रदर्शन की वजह से टीम अभी तक लगातार जीत की लय को पकड़ नहीं पाई है।
और पॉइंट्स टेबल में मिडिल लो हिस्से में फंसी हुई है। अगर प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस के लिए आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है। टीम को यहां से अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं। यह स्थिति साफ दिखाती है कि अब हर मैच उनके लिए बेहद अहम होने वाला है और एक भी हार उनकी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा सकती है। इसी कड़ी में गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 12 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मुकाबला गुजरात टाइटंस के लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है, जहां जीत उन्हें वापस रेस में मजबूत स्थिति में ला सकती है, जबकि हार उनकी प्लेऑफ की राह को और ज्यादा कठिन बना देगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गुजरात टाइटंस इस दबाव भरी स्थिति से बाहर निकलकर अपनी पुरानी मजबूत पहचान के साथ वापसी कर पाएगी, या फिर यह सीजन उनके लिए लगातार संघर्ष और अस्थिर प्रदर्शन का प्रतीक बनकर रह जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय छठे पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स का यह सीजन अब तक काफी संतुलित और प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। टीम ने शुरुआती मुकाबलों में अच्छा संयोजन दिखाया है और लगातार पॉइंट्स टेबल में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में सफल रही है। अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से टीम के खाते में कुल 4 अंक हैं। हालांकि एक चिंता का विषय यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है, जो यह संकेत देता है कि टीम जीत तो हासिल कर रही है, लेकिन बड़े अंतर से मुकाबले जीतने में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन में अब तक काफी समझदारी और स्मार्ट क्रिकेट खेला है। बल्लेबाजी यूनिट ने जिम्मेदारी के साथ रन बनाए हैं और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला है। वहीं गेंदबाजी विभाग ने भी समय समय पर अहम विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने का काम किया है। यही वजह है कि टीम लगातार मिड टेबल में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रही है और अभी भी प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह बनी हुई है। अगर प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की स्थिति अन्य कई टीमों की तुलना में थोड़ी बेहतर नजर आती है। टीम को यहां से अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचने की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगर टीम इसी तरह संतुलित प्रदर्शन और संयम के साथ खेलती रही तो उनका सफर आगे और भी आसान हो सकता है। इसी कड़ी में लखनऊ सुपर जायंट्स का अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ 12 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि यह मैच न सिर्फ पॉइंट्स टेबल की स्थिति को प्रभावित करेगा बल्कि प्लेऑफ की रेस को भी और ज्यादा रोमांचक बना देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत कर पाएगी, या फिर आने वाले मुकाबलों में दबाव उनके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 5वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स का इस सीजन का सफर अब तक काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ नजर आया है। टीम ने शुरुआत में जिस तरह का दमदार और आक्रामक प्रदर्शन किया था, उसने सभी क्रिकेट फैंस को प्रभावित किया था और ऐसा लग रहा था कि यह टीम इस बार टॉप पर पहुंचने की पूरी तैयारी में है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, टीम की लय थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दी। अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से टीम के खाते में कुल 4 अंक हैं। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ी और सकारात्मक बात यह है कि उनका नेट रन रेट +100 से भी ऊपर है, जो यह दर्शाता है कि जब यह टीम जीतती है तो बड़े अंतर से मुकाबले अपने नाम करती है। यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि टीम में क्षमता, संतुलन और मैच जिताने वाला दम दोनों मौजूद हैं। बस निरंतरता की कमी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन कई मौकों पर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, जहां बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। वहीं गेंदबाजी विभाग ने भी कुछ मैचों में बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए विरोधी टीमों पर दबाव बनाया है। लेकिन समस्या यह रही है कि टीम हर मुकाबले में एक जैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। कभी बल्लेबाजी फ्लॉप हो जाती है तो कभी गेंदबाजी में शुरुआती विकेट नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से टीम को कुछ करीबी मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी अस्थिरता की वजह से दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 से थोड़ा पीछे नजर आ रही है। हालांकि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है और टीम पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है।
अगर प्ले ऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स को यहां से अपने बचे हुए 10 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर उनकी प्ले ऑफ की राह मजबूत हो सकती है और टॉप 4 में जगह बनाने की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स अभी भी रेस में पूरी तरह शामिल है, लेकिन अब हर मैच उनके लिए बेहद अहम बन चुका है। एक छोटी सी गलती भी उन्हें पीछे धकेल सकती है, जबकि लगातार जीत उन्हें टॉप पोजीशन की ओर ले जा सकती है। इसी कड़ी में दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 18 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि यहां मिलने वाला परिणाम सीधे पॉइंट्स टेबल की स्थिति को प्रभावित करेगा और प्लेऑफ की रेस को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिल्ली कैपिटल्स अपनी शुरुआती शानदार लय को फिर से हासिल कर पाती है और टॉप 4 में मजबूत वापसी करती है, या फिर यह सीजन लगातार उतार चढ़ाव के साथ उनके लिए चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय चौथे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरह का कमबैक किया है उसने सभी क्रिकेट फैंस को प्रभावित किया है। शुरुआती मैचों में जहां टीम थोड़ी संतुलित और सामान्य प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, वहीं अब धीरे धीरे इस टीम ने अपनी लय पकड़ ली है और पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति हासिल कर ली है। अब तक सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 2 मुकाबलों में जीत मिली है और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से टीम के खाते में 4 अंक दर्ज हैं। लेकिन सबसे खास और सकारात्मक बात यह है कि उनका नेट रन रेट इस समय प्लस में है, जो यह दर्शाता है कि जब यह टीम जीत हासिल करती है तो बड़े अंतर से मुकाबले अपने नाम करती है और विरोधी टीमों पर पूरी तरह दबदबा बनाती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अच्छा संतुलन दिखाया है। कई मौकों पर बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत देकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया है, जबकि गेंदबाजों ने अहम समय पर विकेट निकालकर मैच का रुख पलटने का काम किया है। यही वजह है कि टीम लगातार प्रतिस्पर्धा में बनी हुई है और टॉप 4 की रेस में मजबूती से खड़ी है। अगर प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद की स्थिति फिलहाल काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीम को यहां से अपने बचे हुए 10 मुकाबलों में से कम 6 से 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर उनका प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता काफी हद तक आसान हो सकता है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि टीम के पास आगे बढ़ने का अच्छा मौका है, लेकिन सबसे जरूरी चीज निरंतरता बनाए रखना होगा, क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में एक भी खराब सीजन रेस को बदल सकता है। इसी कड़ी में सनराइजर्स हैदराबाद का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 13 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि यह न सिर्फ पॉइंट्स टेबल की स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि टॉप 4 की रेस को भी और ज्यादा रोमांचक बना देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस शानदार लय को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा पाती है, या फिर आने वाले मुकाबलों में दबाव उनके प्रदर्शन पर असर डालता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय तीसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में की थी और शुरुआती मुकाबलों में जिस तरह का प्रदर्शन किया उसने सभी फैंस को काफी प्रभावित किया था। टीम ने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में मजबूत संकेत दिए थे, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा टीम के प्रदर्शन में थोड़ी अस्थिरता भी देखने को मिली है। इसके बावजूद पॉइंट्स टेबल में टीम अब भी टॉप 3 में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से टीम के खाते में कुल 4 अंक जुड़े हैं और उनका नेट रन रेट भी इस समय प्लस में है। यह साफ दर्शाता है कि जब यह टीम जीतती है तो वह मुकाबलों में पूरी तरह दबदबा बनाकर जीत दर्ज करती है और विरोधी टीमों को ज्यादा मौका नहीं देती। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी इस सीजन कई मौकों पर बेहद शानदार नजर आई है, जहां टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी के साथ रन बनाए हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। वहीं गेंदबाजी यूनिट ने भी अहम समय पर विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने का काम किया है। हालांकि कुछ मुकाबलों में टीम को निरंतरता की कमी का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें हार भी झेलनी पड़ी है। यही अस्थिरता फिलहाल टीम के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। अगर प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अभी भी रास्ता पूरी तरह खुला हुआ है। टीम को यहां से अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम
कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की स्थिति और मजबूत हो सकती है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि अगर टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही तो उनके पास टॉप 2 में पहुंचने का भी सुनहरा मौका मौजूद है, लेकिन इसके लिए हर मैच में निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अब आने वाले मुकाबले ही तय करेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी शुरुआती लय को दोबारा हासिल कर पाती है या फिर बीच सीजन में आई यह हल्की गिरावट उनके अभियान को कठिन बना देती है। इसी कड़ी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ 12 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि यहां मिलने वाला परिणाम सीधे पॉइंट्स टेबल की स्थिति और प्लेऑफ की रेस पर बड़ा असर डाल सकता है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय दूसरे पायदान पर किंग्स 11 पंजाब मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन किंग्स 11 पंजाब ने अब तक जिस तरह का शानदार और संतुलित प्रदर्शन किया है, उसने सभी क्रिकेट फैंस को काफी प्रभावित किया है। टीम हर मैच में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरती नजर आई है और इसी वजह से वह लगातार पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 के आसपास अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अब तक किंग्स 11 पंजाब ने इस सीजन कुल 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा यानी रद्द हो गया था। इसी कारण टीम के खाते में कुल 5 अंक जुड़े हैं। सबसे खास बात यह है कि उनका नेट रन रेट इस समय प्लस में चल रहा है, जो यह दर्शाता है कि टीम न सिर्फ मुकाबले जीत रही है, बल्कि कई मैचों में अपने विरोधियों पर पूरी तरह दबदबा बनाकर जीत दर्ज कर रही है। किंग्स 11 पंजाब की टीम इस सीजन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में काफी संतुलित नजर आई है। बल्लेबाजी यूनिट ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया है। वहीं गेंदबाजी विभाग ने भी अहम समय पर विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। यही कारण है कि टीम लगातार टॉप पोजीशन के आसपास बनी हुई है और हर मैच में उनका आत्मविश्वास और मजबूत होता जा रहा है। अगर प्ले ऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो किंग्स 11 पंजाब की स्थिति फिलहाल काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीम को यहां से अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर उनका प्ले ऑफ में जाना लगभग तय हो सकता है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि टीम के पास टॉप 2 में अपनी जगह बनाए रखने का भी शानदार मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी लय को लगातार बनाए रखना होगा और किसी भी तरह की ढिलाई से बचना होगा। अब आगे का सफर किंग्स 11 पंजाब के लिए और भी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि हर मुकाबला उनके टॉप पोजीशन और प्ले ऑफ की रेस को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। एक छोटी सी हार भी उनके टॉप 2 के सपने को थोड़ा मुश्किल बना सकती है, जबकि लगातार जीत उन्हें ट्रॉफी की ओर एक मजबूत दावेदार बना सकती है। इसी कड़ी में किंग्स 11 पंजाब का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ 16 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मुकाबला बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। अब देखना यह होगा कि क्या किंग्स 11 पंजाब अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए टॉप 2 की स्थिति और मजबूत कर पाती है, या फिर मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर कर देती है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय पहले पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने पूरे टूर्नामेंट में एक अलग ही तरह का दबदबा बना दिया है। टीम हर मुकाबले में एक ही संदेश दे रही है कि इस बार उनका इरादा सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि पूरे सीजन पर राज करने का है। लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते यह टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मजबूती के साथ बनी हुई है और बाकी सभी टीमों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अब तक राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन कुल 4 मुकाबले खेले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों ही मुकाबलों में टीम ने शानदार जीत हासिल की है, यानी टीम अब तक पूरी तरह अजेय बनी हुई है। यह लगातार 4 जीत न सिर्फ उनकी फॉर्म को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि टीम इस समय किस स्तर की क्रिकेट खेल रही है। इसी वजह से टीम के खाते में 4 जीत से कुल 8 अंक जुड़े हैं और उनका नेट रन रेट भी सभी टीमों में सबसे बेहतर चल रहा है, जो उनकी डोमिनेंस को और भी मजबूत बनाता है।
राजस्थान रॉयल्स की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका पूरी तरह संतुलित प्रदर्शन है। बल्लेबाज लगातार जिम्मेदारी के साथ रन बना रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तेज गति से स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं गेंदबाज शुरुआती ओवरों से ही विकेट निकालकर विपक्षी टीमों पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा फील्डिंग में भी टीम ने शानदार चुस्ती दिखाई है, जिसकी वजह से कई रन बचाए गए हैं और मैच का रुख पूरी तरह उनके पक्ष में गया है। अगर प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स की स्थिति इस समय बेहद मजबूत और लगभग सुरक्षित नजर आ रही है। टीम को यहां से अपने बचे हुए 10 मुकाबलों में से केवल 4 से 5 मुकाबले जीतने होंगे, जिसके बाद उनका प्लेऑफ में जाना लगभग तय माना जा सकता है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि टीम इस समय सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है और उनका सफर काफी सहज दिख रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 13 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स की अजेय लय की एक और बड़ी परीक्षा होने वाला है। यहाँ जीत उनकी बादशाहत को और मजबूत करेगी, जबकि किसी भी तरह की हार बाकी टीमों को मौका दे सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजस्थान रॉयल्स अपनी इस शानदार अजेय लय को आगे भी जारी रख पाती है और पूरे सीजन इसी तरह दबदबा बनाए रखती है, या फिर कोई टीम उनके इस जीत के तूफान को रोकने में सफल हो जाती है। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है। इस वक्त राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमें टॉप फॉर्म में नजर आ रही हैं और सबसे आगे चल रही हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीमें लगातार सुधार की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स को वापसी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब देखना होगा कौन टॉप 4 में जगह बनाता है और कौन खिताब की रेस में आगे निकलता है।